बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम मैथमेटिक्स की। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैट्रिक्स से आए हो तो आपके लिए इसकी पेयरिंग स्कीम चेंज होगी। ठीक है, तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं साथ आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि आपने कौन कौन से लॉन्ग और कौन कौन से शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, जिसके लिए ना आपके लिए मार्क्स लेना आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ना कि आपका पेपर फर्स्ट ईयर का मैथ का टोटल कितने मार्क्स का होगा। फर्स्ट ईयर का जो मैथ का पेपर है ना, टोटल आपके पास 100 मार्क्स का होगा। क्लियर। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है ना, वो टाइम आपके पास होगा 3 घंटे का। क्लियर। अब इसकी डिवीजन कैसे होनी है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसा ही है ऑब्जेक्टिव टाइप ना, उसमें आपके पास 20 MCQs होंगे और ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 20 MCQs होंगे, 20 के 20 आपने अटैम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट के बाद आपसे MCQs वापस कलेक्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्टिव टाइप होगा ना, वो 80 मार्क्स का होगा। क्लियर होगी बात। इस तरह 100 पूरे होंगे, जिसमें 20 मार्क्स के MCQs है और बाकी जो रिमेनिंग 80 मार्क्स हैं उसमें आपके पास सब्जेक्टिव टाइप आएगा। और सब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। क्लियर होगी बात। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपके पास 20 MCQs है। ये आपके पास ऊपर ये यूनिट मेंशन है कि किस किस यूनिट में कितने कितने MCQs आपके पास आएंगे। जो आपके पास यूनिट 1 है उसमें आपके पास 2 MCQs आएंगे। यूनिट 2 में से 1 MCQs, यूनिट 3 में से 1, यूनिट 4 में से 2, यूनिट 5 में से 1, यूनिट 6 में से 2, यूनिट 7 में से 2, यूनिट 9 में से 1, यूनिट 10 में से 2, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 2 और 14 में से 2। इस तरह करके ये आपके पास 20 MCQs बनेंगे और हर MCQs का एक एक नंबर होगा। क्लियर होगी बात। तो 20 MCQs है, 20 मार्क्स और टाइम आपके पास क्या होगा 30 मिनट। 30 मिनट के बाद आपसे MCQs उन्होंने कलेक्ट कर लेने हैं। तो ये था आपके पास ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन होगा आपके पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की सारी स्कीम होगी। क्लियर। नेक्स्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास सब्जेक्टिव टाइप में आएगा। सब्जेक्टिव टाइप में ना जो शॉर्ट का पोर्शन है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर होगी बात। इसमें ना आपके पास क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक होगी बात। जो आपके पास आएगा यूनिट नंबर 1 होगा, उसमें आपके पास ये इधर मेंशन है यूनिट नंबर। यूनिट 1 में से ना आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 में से 2, यूनिट 4 में से 3 और यूनिट 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर होगी बात। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों का है और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं इसमें से, आपने जो अटेम्प्ट करने हैं ना इसमें से आपने टोटल अटेम्प्ट करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने में से, 12 में से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना आपके पास ये यूनिट मेंशन है। क्लियर। यूनिट 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 7 में से 3, यूनिट 9 में से 2 और यूनिट 10 में से 3। और इसमें से जो आपने अटेम्प्ट करने हैं ना, वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से, 12 में से। क्लियर होगी बात। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो आपके पास यूनिट मेंशन है ना, वो है 11, 12, 13 और 14। क्लियर होगी बात। यूनिट 11 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट 12 में से 3, यूनिट 13 में से 4 और यूनिट 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और इसमें से जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13। क्लियर। अब अगर इनको ऐड किया जाए कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन टोटल कितने बन रहे हैं, 8 ये हो गए, 8 + 8 16, 16 + 9 ये टोटल हो गए 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे। जिसमें से क्वेश्चन 2 में से 12 में से आपने 8 करने, क्वेश्चन 3 में से 12 में से 8 करने और क्वेश्चन 4 में से आपने 13 में से 9 करने। ये टोटल 25 हो गए। तो 25 × 2
आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 मार्क्स। तो अभी तक टोटल मार्क्स कितने हो चुके हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं? 20 मार्क्स के एमसीक्यूज थे और 50 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्लियर? तो ये आपके पास सारी स्कीम थी एमसीक्यूज की और शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लियर? साथ इसमें मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि आपने कौन कौन सा लॉन्ग अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हर लॉन्ग के 2 पार्ट्स हैं। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबरों का है, जिसमें से लॉन्ग का एक पार्ट जो है ना वो 5 नंबरों का आएगा। क्लियर? तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, ये आपका कौन से यूनिट में से आएगा? यूनिट नंबर 1 में से आपके पास आएगा। क्लियर? और जो इसका बी पार्ट है वो आ सकता है या यूनिट 2 में से आ सकता है या यूनिट 3 में से आ सकता है। क्लियर? तो मैं तो आपको ये गाइड करूंगा कि आपने इस लॉन्ग को अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। ओके हो गया? इस लॉन्ग को आपने अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास अगला लॉन्ग है, ये आएगा आपके पास एक यूनिट 4 में से, और दूसरा जो बी पार्ट है ना, ये चांसेस हैं 5 या 9 में से आने के। क्लियर होगी बात? 5 या 9 में से। अच्छा, इसको भी आपने अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। क्यों बोला? देखिए, यूनिट 4 में 3 एक्सरसाइजेज हैं। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने सिर्फ क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड सिर्फ रहने दी है, बाकी सारी एक्सरसाइज उन्होंने स्किप कर दी है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड इनमें से इस दफ़ा लॉन्ग आए ही आए। क्लियर होगी बात? तो आपने इस लॉन्ग को भी अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। क्लियर होगी बात? और जो इसका बी पार्ट है, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, क्यों 9 की भी आपके पास सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं और चैप्टर जो 5 है उसकी भी 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर आप मैट्रिक में भी डिस्कस करके आए हो और अभी भी आपने पढ़ लिया है। क्लियर? तो आपने 2 लॉन्ग तो यहीं पे रेडी कर लेने हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। आपने कोशिश करनी है कि इस चैप्टर के लॉन्ग को अटेम्प्ट करने की तरफ नहीं जाना। क्लियर? हालांकि मैं तो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, चैप्टर 6 भी कंप्लीट अपलोड कर दूंगा, 7 भी, लेकिन बच्चों के लिए ना ये थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों? एक तो चैप्टर 7 जो है उनके लिए टोटली एक नई चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा एक चीज़। दूसरा जो यूनिट 6 है लेंथी है, उसमें से भी उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में कुछ चीज़ें स्किप की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चैप्टर लेंथी है। तो मैं आपको ये गाइड नहीं करूंगा, ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस क्वेश्चन के जो लॉन्ग है ना इनको अटेम्प्ट करने की तरफ जाओ। क्लियर होगी बात? तो ये तो हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। इसका लॉन्ग अटेम्प्ट करने की तरफ आपने जाना है। एक आएगा चैप्टर 10 में से और एक आएगा चैप्टर 12 में से। चैप्टर 12 में से 2 एक्सरसाइजेज उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में रहने दी हैं और एक स्किप कर दी है, और ये भी लॉन्ग आसानी से आप बड़े आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको भी आपने अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। क्लियर? अब है लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि आपके पेपर में टोटल 9 सवाल होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज को मिला के क्वेश्चन 1 से लेके एंड तक जो लॉन्ग टोटल आपके पेपर में ना 9 सवाल बनते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, आपने ये वाला लॉन्ग भी रेडी करना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये लॉन्ग क्यों रेडी करना है, हमारे तो 5 में से 3 पूरे हो चुके हैं। देखें, आप इस दफ़ा पहली दफ़ा फर्स्ट ईयर का पेपर अटैम्प्ट करने लगे हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, बुक चेंज हुई है, हो सकता है कोई अनसीन चीज़ आ जाए। क्लियर? तो आपको सेफ साइड पे रहते हुए ना ये जो चौथा लॉन्ग है ना, ये वाला आपने अटैम्प्ट करना है, तैयार करके जाना है, रेडी करके जाना है। क्लियर? उसकी रीज़न क्या है? 13 में 2 एक्सरसाइज हैं, एक उन्होंने स्किप कर दी है। ठीक है, और ये चैप्टर 13 ऐसा होगा जो आगे इंशाल्लाह सेकंड ईयर में भी आपके बड़े काम आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज इसकी रेडी करनी है। ठीक है, और एक है आपके पास 14 में से इसका जो बी पार्ट आएगा, तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वेक्टर वाला चैप्टर है आपके पास। ठीक है, तो सेफ साइड पे रहते हुए ना आपने ये लॉन्ग भी अटैम्प्ट करने की तरफ जाना है, वो भी ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई अनसीन चीज़ आ जाए तो आप अपने लॉन्ग कंप्लीट कर सको। तो उम्मीद है पेपर की सारी स्कीम जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर आप इस स्कीम को देखते हुए अपनी तैयारी करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बाकी इंशाल्लाह लेक्चर्स में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।